निहत्थे नागरिकों को मारता है और मार के धर्म की जय जयकार करता है। इसका एक बार बदला जरूर लेना चाहिए। पाकिस्तान जैसा देश, एक कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसके तो नापाक इरादे, इनको नेस्तनाबूद करो, सारा देश बोल रहा है। और घटना भी ऐसी थी कि जो असहनीय थी। इस पर भी कई विपक्ष के लोगों ने कहा कि देश में इतनी बड़ी घटना घटी है और वो रैलियां कर रहे हैं। पंचायती राज संस्था के कार्यक्रम में, यानी पंचायत में निर्णय लिया कि बची खुची आतंकवाद की जमीन को नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। हिंदी में अपने लोगों को बोला, इंग्लिश में सारी दुनिया को बोल के बताया, ललकारा वहां से उनको। इसलिए तिरंगा यात्रा निकाली कि वे हमारे देश के सैनिकों ने शौर्य का ऐसा प्रदर्शन किया कि आज तक दुनिया का कोई देश ऐसा करने का साहस नहीं कर पाया। पूरा देश गमगीन माहौल से उभरा है। गमगीन माहौल पूरे देश में इसलिए बना था कि आसुरी शक्ति ने, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने हमारे देश के निहत्थे पर्यटकों को, नौजवानों को गोली मारी, धर्म पूछ पूछ के। बड़ा तनाव का माहौल था देश में। बच्चा बच्चा ये कह रहा था कि भाई हमारी भावनाएं कुचली जा रही हैं बार बार, और इसका एक बार बदला जरूर लेना चाहिए। पाकिस्तान जैसा देश, एक कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये उस कैटेगरी का है। और बार बार हमारी संप्रभुता को, हमारी अखंडता को ललकारता है, ठेस पहुंचाता है, निहत्थे नागरिकों को मारता है और मार के धर्म की जय जयकार करता है। इसके तो नापाक इरादे, इनको नेस्तनाबूद करो, सारा देश बोल रहा था। और घटना भी ऐसी थी कि जो असहनीय थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश का सामने इसलिए कह रहा हूं कि पंचायत में बोल दिया तो सबको बोल दिया, और पंचायती राज का कार्यक्रम करके पूरी पंचायत में बोला है। इस पर भी कई विपक्ष के लोगों ने कहा कि देश में इतनी बड़ी घटना घटी है और वो रैलियां कर रहे हैं। वो रैली नहीं कर रहे थे, ना रैली थी। पंचायती राज संस्था के कार्यक्रम में, यानी पंचायत में निर्णय लिया कि बची खुची आतंकवाद की जमीन को नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। हिंदी में अपने लोगों को बोला, इंग्लिश में सारी दुनिया को बोल के बताया, ललकारा वहां से उनको। और फिर आज इसलिए तिरंगा यात्रा निकाली कि वे हमारे देश के सैनिकों ने शौर्य का ऐसा प्रदर्शन किया कि आज तक दुनिया का कोई देश ऐसा करने का साहस नहीं कर पाया। कोई देश नहीं कर पाया कि जिस देश के पास परमाणु बम हो और उसके ऊपर किसी ने 500 किलोमीटर अंदर घुस के कोई स्ट्राइक की है क्या? हमारे देश के जवानों ने अंदर घुस के, जैसे मोहम्मद का, हिजबुल्लाह का, लश्कर तैयबा जैसे ऐसे जो आतंक की फैक्ट्री चलाते थे, मस्जिद का नाम पर जो भगवान का नाम लिया जाता है, अल्लाह का नाम लेने वाली जगह पर ये इस तरह के सुअरपण के काम करते थे कि जिसमें सिर्फ अशांति फैलती हो, लोगों का कत्ल करने में जिनको सुकून मिलता हो, ऐसे पापियों के अड्डे को ध्वस्त करना, तो वो सेना का पराक्रम था। आज वो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आज सड़क पे शहर निकल के आया है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी आदमपुर में पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान में एक गलत अफवाह फैला दी कि भाई हिंदुस्तान में एक एयरबेस है, आदमपुर जगह पे हमने उड़ा दिया। तो आज सारी दुनिया देख रही है कि जिसको पाकिस्तान ने उड़ाया था, वहां तो भारत का प्रधानमंत्री शेरों के बीच में खड़ा है, उनका मनोबल बढ़ा रहा है। पाकिस्तान तो दुश्मन है ही, लेकिन अपने देश में भी अब सवाल उठाने चालू कर दिए। आम आदमी पार्टी भी अब कहने लगी है। देखो भाई, पाकिस्तान में तो दुश्मन, आप पीछे क्यों हटे, क्या कारण था, ये सवाल।
कौन हटा पीछे? देखिए ये लोग मंदबुद्धि लोग हैं। इनको ये नहीं पता कि देश में किस तरह की परिस्थिति है और किस तरह से देश को हमने चलाना है, किस वक्त कौन सी बात बोलनी है। 4 दिन पहले सारे देश के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठ के बात करके डिसीजन लिया गया। डिसीजन ये लिया गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को समाप्त करेंगे। अभी ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि सिंदूर ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है, जितना उसको तोड़ना था उतना हमने तोड़ा है, और जितनी जरूरत थी जरूरत से ज्यादा भी तोड़ दिया, सही पूछेंगे तो। इसका मतलब ये नहीं कि भाई किसी एक देश ने ये कह दिया कि हम लोग चाह रहे हैं कि भाई युद्ध ना हो। तो हमने भी कहा था रसिया को, यूक्रेन को, हम भी बोलते सबको कि युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है। हमने भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई युद्ध का समय नहीं है, मगर आतंकवाद पनपता रहे ये भी ठीक नहीं है। और इसलिए जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप कार्रवाई हम लोगों ने की है। जरूरत पड़ेगी तो निरंतर कार्रवाई रहेगी, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये देखिए, ये बकवास मारने वाले लोग थे। ये हर बार बकवासी मारते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे 30 मार खा वाले, और फिर झुंझुना निकलता है इनका जब खोदते हैं तो। ये हर बार दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, क्योंकि बोलना ना जुबान से, मगर जब स्वयं एक काम करना होता है तो उसको कैसे रोके, उस पर कैसे कार्रवाई करें, तो ये उसकी प्रशासनिक समझ से पता लगता है। अब पाकिस्तान की वो जो सोच है और यहां पर जो प्रशासनिक काम कर रहे हैं, अब दोनों जगह में आपने कहा कि भाई पाकिस्तान तो दुश्मन था, अपने वाले भी। अब मैं अपने वालों को उनके साथ तुलना तो नहीं करूंगा, मगर मैं ये कहूंगा कि आप प्रशासनिक तौर पर बिल्कुल फेल हैं। आपने नशे को बंद करने की बजाय आपने पंजाब को उजाड़ दिया है, कंगाल कर दिया है। पंजाब का जवान भी आपने खत्म किया, पंजाब का किसान भी आपने खत्म किया है, और पंजाब को भी आपने खत्म ही कर दिया है। आज पंजाब के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए कैसे अपने पड़ोसी राज्यों को डिस्टर्ब किया जाए, उनको कैसे परेशान करके अपनी कमियों को ढकें, ठीक काम करके अपनी कमियों को पूरा करें, ये सोच नहीं है। इसलिए इनकी सोच का भी दिवालिया निकला हुआ है कि पानी बंद कर दो, ताकि पंजाब में एक भावना आए कि भाई पानी बंद कर दिया। इनके पास इतनी सोच है, हम पानी को बहा के दूसरे देश में तो भेज देंगे, मगर अपने देश में व्यवस्था नहीं करेंगे। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि पंजाब ऐसा मैकेनिज्म बनाता बाकी स्टेट्स के साथ बैठ के कि जो पानी है जो रिस रहा है या जो गलत तरीके से जा रहा है या मिसयूज हो रहा है, उस सारे पानी को ऐसा बंदोबस्त करते कि भाई हरियाणा को भी मिलता, पंजाब को मिलता, उत्तर प्रदेश को भेजते, राजस्थान को भेजते, जहां तक पानी जा सकता था नहरें खोदते, बनाते, भेजते। मगर ये उस मैकेनिज्म की तरफ ना जाके पॉलिटिकल मैकेनिज्म खड़ा करते हैं कि भाई पानी नहीं देंगे। क्यों? तो ये कानूनी रूप से भी जो इनका सोच है वो भी इनकी बिल्कुल एकदम दिवालिया निकला हुआ है, और ये प्रशासन को चलाने में भी फेल है, और लोगों को उनकी भावनाओं के अनुरूप ये उनकी जो कहूंगा कि भी लोक
नीतियों को लागू करने में भी फेल हैं, कहीं से भी इस लायक थे ही नहीं कि किसी स्टेट को चला सके। और पंजाब इनके हत्थे गलती से दिल्ली के बागो सिक्का टूट गया था। दिल्ली में ये थे तो दिल्ली के लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया, अब पंजाब में उखाड़ के फेंकेंगे। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आशीर्वाद दिया, लिख लेना अभी 1.5-2 साल के बाद पंजाब में जो चुनाव है स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां के लोग बनाने के लिए तैयार बैठे हैं।